जानिए कैसे गुस्से में आकर सनी देओल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कर दी थी बोलती बंद। 19 अक्टूबर 1956 में जन्मे सनी देओल की उम्र इस समय 65 वर्ष की है और सनी देओल इस समय काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार राजनीति पारी खेली और इस पारी में वो सफल भी रहे। भले ही आलोचना का वो शिकार हुए, लेकिन बावजूद इसके वो हमेशा ही चर्चा का केंद्र बने रहे। सनी देओल का जिक्र जहां पर भी होता है, सबसे पहले उनके दमदार डायलॉग डिलीवरी की जमकर तारीफें की जाती हैं। सनी देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक धाकड़ अभिनेता के तौर पर काफी मशहूर रह चुके हैं। आज बॉलीवुड की बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देने वाले सनी देओल का वर्चस्व वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। इंडस्ट्री में बहुत ही गिने चुने स्टार्स हैं जो अपने पिता का नाम बिना इस्तेमाल किए इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाए हैं। उन्हीं में से एक है सनी देओल। पिता धर्मेंद्र काफी बड़े अभिनेता थे। भले ही उनका डेब्यू होम प्रोडक्शन में हुआ, लेकिन इसके बावजूद सनी देओल अपने दमखम पर ही इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाए हैं। 1983 में अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म करने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही। भले ही लवर बॉय के तौर पर उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया हो, लेकिन वो शुरू से ही धाकड़ अभिनेता हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो सनी देओल अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में कर रहे थे और उन फिल्मों के कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल ने अपने करियर में ज्यादातर एक्शन फिल्में ही की हैं और उनकी छवि हमेशा से ही सफल एक्शन हीरो के तौर पर रही है। सनी देओल के अगर उस किस्से की बात करें जिस किस्से का जिक्र आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत होती है सन 2000 के आसपास। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि एक ऐसा भी समय था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरे तरीके से अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड के इशारों पर ही तमाम निर्माता और निर्देशक नाचते थे और ये काफी लंबे समय तक बरकरार भी रहा। अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज के साथ रहा और उनका उठना बैठना भी उनके साथ रहा। कई सारी तस्वीरें भी वायरल हुई जो इनका प्रमाण है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी स्टार्स रहे हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्हीं अभिनेताओं की तरफ नजर डाले तो ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार इसमें शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक और अभिनेता भी थे जिसने दाऊद इब्राहिम के छक्के छुड़ा दिए? वो कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो का हाथ हमारे सनी देओल हैं। सन 2000 के आसपास सनी देओल अनिल शर्मा के निर्देशन में एक बड़ी फिल्म कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था गदर, एक प्रेम कथा। फिल्म में सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल, अमरीश पुरी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे और ये फिल्म उस समय की कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट थी ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म की अगर कमाई पर नजर डालें तो करीब 133 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म ने कमाई की थी और ये उस समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जाहिर सी बात है, फिल्म का इतना ज्यादा शानदार कलेक्शन रहा तो तुरंत अपना हिस्सा मांगने के लिए दाऊद इब्राहिम ने भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक से संपर्क करने की कोशिश की। अमूमन उस दौर में ये होता था कि अगर कोई भी फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करती थी तो रंगारी के तौर पर अंडरवर्ल्ड को पैसा जाया करता था। जाहिर सी बात है, गदर फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी, लेकिन इसके पीछे का एक कारण भी था और दाऊद इब्राहिम फिल्म के निर्माता निर्देशक को डराना धमकाना चाहते थे। हालांकि दाऊद इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि गदर फिल्म को जहां भारत में काफी लोकप्रियता देखने को मिली थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस फिल्म को नकार दिया था। गदर फिल्म की जो कहानी थी वो हिंदुस्तान के ऐसे शख्स की थी जो पाकिस्तान में जाकर अपनी पत्नी को सही सलामत लेकर आता है और वहां का पूरा आवाम कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक अपनी इसी प्रेम गाथा में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था जो अपनी पत्नी सकीना को सही सलामत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से वापस ले आता है। फिल्म की कहानी के हिसाब से पाकिस्तान की इस फिल्म में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और ये भी एक बड़ी वजह थी कि गदर फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को लगातार धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। एक तरफ जहां तमाम निर्माता निर्देशक समेत स्टार क्रू मेंबर्स फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर नितिन कैनी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अनिल शर्मा से उन्होंने कहा भी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और धीरे धीरे दाऊद का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने सनी देओल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के किसी खास ने सनी देओल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सनी देओल ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। तब दाऊद इब्राहिम को और भी ज्यादा गुस्सा आया और दाऊद ने खुद थक हार कर सनी देओल को फोन मिलाया और सनी देओल से उसने धमकी भरे लहजे में बात करना शुरू कर दिया। अब सनी देओल का धाकड़ वाला रवैया तो हम सब जानते ही हैं और उस समय सनी देओल बिल्कुल भी घबराए नहीं। पहले तो उन्होंने प्यार से बात की। जब दाऊद इब्राहिम नहीं माने तो सनी देओल ने धमकी भरे लहजे में उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दाऊद इब्राहिम की रातों की नींद उड़ गई और इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने कभी भी सनी देओल से पंगा लेने की नहीं ठानी। हालांकि सनी देओल ही नहीं बल्कि ऋषि कपूर और जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के ऐसे अभिनेताओं में माने गए हैं जो दाऊद इब्राहिम से बिल्कुल भी नहीं डरे हैं और इस बात का सबूत आपको कई मीडिया सोर्सेज के जरिए मिल जाएगा। हमें इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। साथ ही सनी देओल के इस धाकड़ रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं।